Good evening. You are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसे दा दिल ना ढावी, दिला विच रब रहंदा। यानी ये कि आप मस्जिद, मंदिर कुछ भी गिरा दें, लेकिन दिलों को नहीं गिराना चाहिए क्योंकि दिलों में खुदा रहता है। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ऐसा ही है। इससे पहले कि मैं टॉपिक की जानिब आऊं, वेलकम टू माय शो द वन एंड ओनली मिस्टर तारिक फतेह जी, जो कि एक रिनाउंड एक्टिविस्ट, स्कॉलर, राइटर, कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू माय शो। Not at all. Thank you for inviting me. जी, तारिक फतेह जी, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी रखा जाए। पूरी दुनिया में जब कभी ऐसा होता है कहीं पर कि कोई मस्जिद या मंदिर को गिराया जाता है और कहा जाता है कि पहले तो बहुत एक कहना चाहिए कि एक तहरीक बन जाती है, एक तरफ एक लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि जब अयोध्या वाला केस हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला, और 90s में, तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ सिंध के अंदर 25 के करीब मंदिरों को जलाया गया था। लाहौर में 2-3 बहुत बड़े बड़े और पुराने मंदिर थे, जो कि जिसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको तोड़ दिया गया था। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी होता जा रहा है। यहाँ पर जब कुछ होता है तो फिर उसका रिएक्शन वहां पर ज्यादा आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ज्ञानवपी मॉस्क है, और वो टेम्पल भी साथ ही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस मौजू पर आने से पहले, पाकिस्तान में आज तकरीबन 4 घंटे तक इंटरनेट शट डाउन रहा। सो के उठे लोग तो पता चला कि इंटरनेट बंद है, सब बड़े परेशान हुए, क्या हुआ। फिर जनाब कोई जब 3-4 बजे शाम को इंटरनेट खुला तो पता चला कि हुकूमत की जानिब से ये इंटरनेट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि टीएलपी का आपको पता ही है क्या कुछ होता रहा यहाँ पर। तो आज कुछ डर था कि टीएलपी वाले जो हैं कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। देखिए, तो ये सोच जो है जिसमें लोग पागल होने की हद तक मजहब को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, या इसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है। जब महमूद गजनवी ने आके 16-17 दफा सोमनाथ का टेम्पल गिराया था, तो ना इंटरनेट था, ना खत था, ना पोस्ट थी, ना टेलीग्राम था। सोच के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ये व्हीकल हो। जब आप पॉइजन हो चुके हो सबके सब, तो यू कांट क्योर दैट। ये तो सांप ने काटा हुआ हमें, हमारे अंदर जहर है, एंड सूनर और लेटर वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कोगुलेट होके दे विल किल अस। और इसमें सिर्फ टाइम की बात है। अब इंटरनेट अगर बंद करते थे तो ये जो 71 में हमने 30 लाख बंगालियों को मारा, तो वो इंटरनेट था वहां क्या? नो, कुछ भी नहीं था। तो इसको छोड़ दें कि इंटरनेट बंद करने से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये तो बनाया आपने है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसने क्रिएट किया है कि ये किस तरह सिविलियन गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करने के लिए। अब वो वही हिलरी क्लिंटन वाली बात कि वो सांप जो है वो आके आपको डस गया, तो वो कंट्रोल, वंस योर पर्पस इज टू अटैक अदर्स विथ इट, इट विल ईट इटसेल्फ। ये तो पॉइजन है। दिस इज लाइक स्नेक्स बाइट। ये तो आप टिल डेथ डू अस अपार्ट वही होगा हमारा हशर। तो ये 4 घंटे के लिए बंद करें, 10 घंटे के लिए बंद करें, आप मुझे बताइए कि कहीं दुनिया में किसी और इस्लामिक मुल्क में इस टाइप का इश्यूज उठे हैं? सीरिया में आपने 5 लाख मुसलमान ने मारे हैं। आपने यजीदियों के साथ क्या किया कि ये इराक के शुमाल में आज उनका न्यू ईयर है, क्या हशर किया कि यू इरेज्ड एन एंटायर पीपल फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। आपने कुर्दों के साथ कर रहे हैं, ये तो मुसलमान के साथ कर रहा है ना। जो करबला की जंग थी वो आज यमन में अब तक चल रही है ना, कि यमनी शिया और यमनी सुन्नी जो है, वो हम उसको नाम कुछ भी दे दें, वो एक दूसरे को कर रहे हैं।
बल्कि जी मारे। लोगों को क्या, वो लोग, एक शिया तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है, वो लोग जो इसमें यकीन रखते हैं कि इस्लाम के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि उमैयदों ने दे वाइप्ड आउट द प्रॉफिट्स फैमिली। तो हम जिसने वो हरकत की उसको हीरो बना के बैठे हुए हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को। सो वी डोंट नीड इंटरनेट और एनीथिंग टू बी मैड। ओके on ठीक। drugs will find some other way to do that. So या this is irrelevant। तो बंद करें या ना करें, जब नहीं था तब भी महमूद गजनवी आता था, जब टेलीफोन था उस पर अंग्रेज आके बैठ के चला गया, जब आपके पास पढ़ने लिखने की जगह थी, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टाइप की जगह थी, आपने पार्टीशन कर दिया। अलीगढ़ में आपको बनाया समझने के लिए, आपने आके मुल्तान में सिखों की पूरा जो एरिया था वो जलाया 1946 में आई थिंक। सो भूल जाएं उसको, सच का जो बात है वी शुड गेट टू दैट। अब आपने मस्जिद का जिक्र किया। जी सर, मैं थोड़ा सा इसको अगर व्यूअर्स को अपने बता दूं कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है, उसमें ये है बनारस, कि पहले इस एक पिटीशन दायर हुई लॉयर की। जी जी सर, ये यूपी जी ये बना क्लैरिफाई कर दें कि एक कहां लॉयर पे। की जानिब। सर यूपी में है ये यूपी का हाँ केस है। तो यूपी में बनारस ही है ना। जब एक लॉयर की जानिब से सर एक, जी 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 बिल्कुल, ओके। जब एक लॉयर की जानिब से ये पिटीशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। अब मंगल के दिन ट्यूसडे को एक वहां पे एक और साहब हैं जो कि वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर हुई है। ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में कि जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए। अब सर ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके पास क्या है। देखिए, एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। ये मस्जिदों को जो बनाया गया है ये आमतौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है। जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे शायद। 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी, उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना ताकि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं।
बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेम्पल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेम्पल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेम्पल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट, उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पर कब्जा करके उसको मय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, विच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मीन्स यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है, क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर और इंडिया लॉज। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप यू विल जस्ट, आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेम्पल बनाया हो, आप सोचिए इस बात कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये। वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट के कहने पे, वो कार्टून केस था, तो आपके भोपाल में 1 लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन्स को निकालो। तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां वी आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी 10-12 लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए, कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया, आपने कोई टेम्पल नहीं छोड़ा, आपके यहाँ बुद्धिस्ट स्टैचूज मिले, आपने उसको हथौड़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इलाका जो 100% बुद्धिस्ट था वहां आज एक बुद्धिस्ट नहीं है।
जो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी थी नालंदा में, उसको खिलजी साहब ने आके आग लगाई और ये कहा कि इसमें 3 मिलियन बुक्स हैं, इसकी जरूरत क्या है जब हमारे पास एक है। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सारे जो उनके बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो चीन और जापान चले गए। जापान बिकेम बुद्धिस्ट बिकॉज इंडिया से सारे बुद्धिस्ट टीचर्स को एक्सपेल करके और उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रखा हुआ। यानी एक तो आपने तबाही की और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी बख्तियारपुर है, जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग जो अभी जिंदा रह गए हैं हमारी हमलों के बावजूद, उनमें कभी ना कभी शऊर आएगा कि हमको गाली देने वालों, हमारे मुल्क में आके कब्जा करने वाले, जबकि हमने तुम्हारी दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने दी केरला के अंदर, किसी को नहीं रोका। जो आके पनाह जिसने ली, अलफी जो खानदान था, जो राजा दाहिर जिनको बचा रहा था, जो प्रॉफिट के उस सर्कल के लोग थे, उनको मारने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को। हमारा हीरो वो हुआ जो यानी दुश्मन था मुसलमानों का। वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि किताबें जो लिख लेता है, और उर्दू जबान ऐसी है कि इसमें झूठ बड़ा अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। इसमें शेर आप कह दें, इधर आगे वर्ड्स का खेल करके वो दिल्ली में बिक रही होती सारी उर्दू में किताबें। बाकी इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो तो नहीं पढ़ती ना उर्दू। तो ये अपना खिचड़ी चलाए जा रहे हैं, एंड हिंदुस्तान के खिलाफ और उससे दुश्मनी करने के अंदर इनका बड़ा हाथ है। आपके जो मौलवी लोग हैं, इनके फतवे आप पढ़ लें, लिपस्टिक के ऊपर फतवा है, चूड़ियों पे फतवा है, ईद पे जाना, कौन सा जूता पहनना है, सर के क्या करना है, इट इज लाइक अ नाइटमेयर। आप अरुण शूरी की किताब है ऑन फतवास, वो लोग सर बल्कि तारिक साहब अब तो एक पाकिस्तान में भी एक जो जी, पाकिस्तान में भी एक मौलवी है जिनका भी एक ये नया फतवा आया है कि जो वॉशरूम है उसमें अगर 2 सैंडल्स रखी हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, तो अगर बीवी जो है वो वाली जूती पहन के चली जाएगी अपने मियाँ की, तो वो भी गुनाह है। इस तरह के फतवे भी अब आ रहे हैं। तो चलिए बात आगे। वो चप्पलें जो जी वो खड़ावे जो होती हैं, जी के जी जो तो अच्छा तारिक साहब, मौजू की तरफ पलट के आते हैं। इसमें एक सवाल उठता है सर, अब आपको याद होगा कि टर्की की तरफ से जो तैयब अर्दवान है, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम आया सोफिया को उन्होंने अब मस्जिद में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जबकि वो पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो कि 537 में तामीर किया गया था, ऑर्थोडॉक्स चर्च। उसके बाद 1453 में ऑटोमन एम्पायर में उसको मस्जिद बना दिया गया, और फिर 1935 में उसको म्यूजियम बना दिया गया। अब तैयब अर्दवान आए तो उन्होंने उसको दोबारा से मस्जिद बना दिया। सर मेरा सवाल ये है कि ये तो आप पूरी दुनिया में आप जितनी भी मॉस्क देख रहे हैं, टेम्पल्स देख रहे हैं, या चर्चेस देख रहे हैं, म्यूजियम्स देख रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ और होगा, ऐसा ही है। और बहुत से, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, जब बादशाहों का दौर आया उन्होंने मंदिरों को तोड़ के जो है मस्जिदें बना दी गई। तो इसका हल क्या निकाला जाए कि क्या हर जगह पर ऐसा हो कि जो चीज पहले सबसे पहले थी उसको वापस लाया जाए? एब्सोल्युटली। आप हेरिटेज, आप सच तो नहीं चेंज कर सकते ना। देखिए, आप हाजिया सोफिया को देखिए या दमिश्क की उमैयद मस्जिद को देखिए। मैं आपसे एक और बात बड़ी मजेदार बताऊंगा कि मस्जिदों के ऊपर ये डोम नहीं होता था, फ्लैट रूफ होती थी। मदीना की जो मस्जिद है, ये डोम स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम। ये तो आपने दमिश्क के मस्जिद का जो बिजेंटिनियन क्रिश्चियन डोम है चर्च का, उसको आपने एम्ब्रेस करके इस्लामिक उसको रंग दे दिया। और आगे देखिए, सिखों ने उसी डोम को अपना गुरुद्वारा बना दिया।
बात एक स्ट्रेट होती है। ये इंटरफेथ डायलॉग का ये जो रैकेट है ना, ये एनजीओस के हाथ में। तो ये सब लोग आके मिल के बात करके चले जाते हैं, जबकि रियलिटी और सच की बात आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते दो मजहबी लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं। इट कैन ओनली मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रूथ इफ इट इज रैशनली डिस्कस्ड। अब मुझे बताइए तो सही कि ये गुंबद जो है मस्जिदों पे, ये कहां से आया? तो पता चल जाएगा कि जो उमैयद मॉस्क है, इट वॉज अ चर्च, जहां बाद में पोप भी गए हैं। अब हार मान ली उन्होंने कि यहां से खत्म हो गई क्रिश्चियनिटी। आपने जाके टर्की के अंदर कितनी ज्यादती है कि हाजिया सोफे को आपने मस्जिद बना दी। यानी ये हमारी बस वो है कि हम अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का चोरी करके उससे मारेंगे। ना हमसे चाकू बनता है, ना बाइसिकल बनती है, ना तोप बनती, कुछ भी नहीं हम बनाने के काबिल रहे पिछले 500 साल। जब से तुर्क आए हैं, वी हैव बिकम, एटलीस्ट अरब जो थे, जब वो इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल, आपका कैसा कैसा बड़ा बड़ा थिंकर पैदा हुआ है। इब्न खल्दून को देखिए, रुश्द को देखिए, गजाली को देखिए, जो भी है, वेदर यू एग्री विद देम और नॉट। मुतज़ल्लाइट जो थे 9th सेंचुरी के, जहां ये बहस अलाउड थी कि कुरान आसमानी किताब है या लिखी गई है। ये मुतज़ल्लाइट की डिबेट थी, जिसमें वो मारे गए सबके सब, क्योंकि उन्होंने भी दूसरों को मारा। एंड आफ्टर दैट वी नेवर केम आउट ऑफ दिस डार्क पीरियड, जो अब भी तुर्कों का फिर से इमर्ज हो रहा है, जिसके अंदर सोच पे पाबंदी है। अरबों के दौर में उनकी जो अब्बासाइड सिविलाइजेशन थी, जिसके अंदर ग्रेट फिलोसफर क्रिएटेड, या उमैयद जो स्पेन में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सोच नहीं अलाउड है। ये हमारा नया फिनोमेना आया है, ये टर्किश कॉलोनियल रूल ओवर द अरब वर्ल्ड। 600 साल। सबसे बड़े कॉलोनियलिस्ट जो हैं ब्रिटिश या फ्रेंच या डच नहीं है, वो टर्क्स हैं। आप बताइए कि पूरे अरेबिया पे उन्होंने 600 साल हुकूमत की, किस बेसिस पे? कि वो टर्क्स हैं और वो ज्यादा खूनखार हैं। वो सेंट्रल एशिया के थे, वहां के बैठ गए और टर्की बन गया। टर्की तो बात था ही नहीं, टर्की तो है सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान। सो जहां से ये निकले आपके तैमूर, जो लूट मार खून पीने वाले लोग, उसको हीरो बना रहे हैं अब हम। तो जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात है, every archaeologist knows the truth. How to reach that level? If we recognize archaeology as a subject of science, then जिस तरह एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ने यह तय किया कि ये बाबरी मस्जिद के नीचे अयोध्या का टेम्पल है, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया, और बाकी मौलाना जितने थे उन्होंने कहा एक्सेप्टेबल। आप बताइए 500 साल तक लोगों को जो तंग किया कि उनके टेम्पल पे मस्जिद बनाई, लड़ते रहे, मरते रहे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा फिर ठीक है, चले, वेरी गुड। अब जो है, अब ये दो सिटीज में, एक तो बनारस और काशी का टेम्पल, और दूसरा मैं भूल रहा हूं, बड़ा मेजर सिविलाइजेशनल सिटी है जहां लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश है। दे विल फाइट फॉर इट। आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेम्पल को तोड़ पे उसे मस्जिद बनाएं? किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो? अरे वहां पैसा था, सोना था टेम्पल्स में, तो उनको लूटने आए ना। मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया, तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने, तो हम आपके जितना गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुत तोड़ देंगे आपके। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला, और बोले नहीं। अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें, टेम्पल तोड़ रहे हैं। तो वी हैव कमिटेड मेजर सिंस बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड, बाय डिस्ट्रॉइंग अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्योंकि चाहे आप उसे खुदा कहें, भगवान कहें, कैसे भी आप उसको करें, इफ यू बिलीव इन डिविनिटी,
मोस्ट पीपल इफ रैशनली कन्फ्रंटेड वो एग्नोस्टिक होते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि घोड़ा उड़ सकता। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म में जब बंदर पहाड़ी लेके जा रहा है, दे डोंट बिलीव इन इट। लेकिन हिंदुइज्म में नास्तिक होना या एथियस्ट होना इज नॉट अ बिग डील, इट इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ही डज, द मैन और वुमन डज नॉट बिलीव। हमारे यहाँ जो एथियस्ट है उसकी गर्दन काट देते हैं और कहते हैं जस्टिफिकेशन कहाँ, बोले बीबी आयशा ने बोला था कि बकरी कुरान कुछ सफात, you know, this needs to be studied with ठीक। rational minds. अताई जी, इसमें एक सवाल जो है ये भी कहा जाता है कि क्या ये जो आपने बात की कि ठीक है जी, जो सबसे पहले जो जगह थी उसको जो है वही होना चाहिए, और अगर उसके बाद उसको तोड़ के बनाया गया है, तो जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क मिलेंगी जहां पे कुछ और था और फिर उनकी जगह कुछ और आ गया। जाहिर है जो जो आता गया वो अपनी सब करता गया, हर एक यही ज़हनियत जो है वो मिलती। Let me just correct you. No church has been built over a mosque. No Hindu temple has been built over a mosque. No Jewish synagogue has been built over a mosque. Let me correct you. ये हम कह देते हैं, सामने वाला हाँ में हाँ अग्री कर लेता। ये खास तौर पे हमारा एक रोल रहा है जो हमने शरिया, जो प्रॉफिट के डेथ के बाद 90% of Sharia is written law that has nothing to do with the Quran or what the Prophet said. Or Prophet, what he said was also disputed by anything because there are no records as such. उसको यूज करके हमने किस किस का दिल नहीं दुखाया। आपने कभी कभी जोरास्ट्रियन से पूछा कि उनका पूरा मुल्क, जिसको फारस कहते हैं, फारसी या पर्शिया, क्या हशर हुआ उसका? लेकिन उन्होंने भी नौरोज अपना रखा। हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। अगर मुसलमान मर्द आए थे तो अपने साथ बीवियां तो नहीं लाए थे, तो हम माएँ तो हमारी हिंदू हुई ना। फिर चाहे हम कन्वर्ट हैं या कैसे भी हैं, जो फ्रीडम होनी चाहिए, कैसा भी मजहब हो आदमी सेलेक्ट करे या ना भी हो, तो दैट फ्रीडम हैज टू बी देयर। हमारे यहाँ हम नहीं देते हैं। आपने कब सुना है कि इजराइल के अंदर किसी का एथियस्ट होने पे उसको टांग दिया गया? हम तो कह एनीवे एक जमाने बाय द वे पाकिस्तान में कह सकते थे आप। मुझे याद है 60-70s में हमारे कई दोस्त एथियस्ट थे, कई लीडिंग फिगर्स वर एथियस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, हर कोई मजाक में उड़ा देता था बात। लेकिन अब तो आप बताइए, वो इंटरनेट की आप बात कर रही थी कि पागल लोग शहर में घूम रहे, पुलिस वालों के कान कटे हुए देखे मैंने। जी जी बिल्कुल, बहुत हर बुरा। वो तो इतना सर, उनको तो इतना मारा, कोई 700-800 पुलिस वाले जख्मी हुए, आप इसी से अंदाजा कर लीजिए। 800 पुलिसमैन जो हैं वो इंजर्ड होके हॉस्पिटल्स में पड़े हुए थे, और जाहिर है कि उनको ऑर्डर नहीं था कि पढ़ना, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ये कि उनको जो है इन्होंने मार मार, आप इससे अंदाजा कीजिए कि अगर ये पुलिस वालों के साथ ये कर सकते हैं, तो आम लोगों अगर इनको मिल जाए तो ये उनके साथ क्या करेंगे? इट इज डीपली वरिंग। मुझे डर लगता है, आप जैसी बच्चियां जो टीवी पे बात करती हैं, आई फील स्केर्ड फॉर यू। मैं आप और भी मैंने कहा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये इन पे पर्दा इनके अकलों पे बुरके पड़ गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो ये बैन लगा है और इसके बाद, चले एक काम तो ये हुआ ना कि खुलेआम सरेआम खुल्लम खुला जो कुछ करते थे, तो इन्होंने अपना जो चेहरा अब दिखा दिया ना। हमें तो पहले से ही ये चेहरा नजर आ रहा था, बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहा था, अब उनको भी नजर आ गया। तो अब आपको लगता है कि जरा ये कुछ नहीं कर पाएंगे और आराम से बैठेंगे? देखिए, क्वालिटेटिव चेंज सोसाइटी में आती है। मैं आपको 1960-70s की कराची यूनिवर्सिटी, जहां जमीयत इस्लामी जमीयत तुलबा जीतती थी हमेशा, बट हम जो एनएसएफ में थे या लेफ्ट विंग पार्टीज में थे, हमारे वो दोस्त भी थे। हम उनसे उठना बैठना, तेज मजाक, ये वो सब चलता था। स्लोली वी क्रेप्ट इनटू, जहां हम भूल गए कि हम इंसान हैं, हम हैवान बनते गए। एंड उस पे आपने जहां स्टॉप लगाना था, भुट्टो साहब ने किया।
ये जुम्मे की छुट्टी और संडे को नहीं और कादियानी काफिर हैं, ये आप इल्जाम जमात इस्लामी ज़ियाउल हक पे नहीं लगाएं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने किया था, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि आप वंस यू कंसीड and play with religion as a political tool, it will come to haunt you. जैसे डॉक्टर मुबश्शिर जैसे समझदार लोग, शेख रशीद, ये वाले नहीं, वो जो 70s के थे जी, तो वो वंडरफुल पीपल, इंटेलेक्चुअल, ये आपके तालपुर थे, गौसबक बिजिंजो को देखिए, वली खान को देखिए, ये सब मिलके एक साथ बैठ जाते थे। अब देखिए वो पीडीएम चल रही थी तो उसको बीच में बिट्रे कर दिया, सुना है, पीपल्स पार्टी ने। तो ये आई नेवर हर्ड ऑफ दिस। मैंने 1965 में जो कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज थी की मूवमेंट थी पाकिस्तान वाइड, उसको देखा है। पीएनए थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, हाँ, ये जो भुट्टो साहब के अगेंस्ट थी, उसको देखा है। बाद में एमआरडी की मूवमेंट चली। आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस। आई नेवर सॉ betrayal from within the opposition। और आप कहने जरदारी, यार साहब यूं कर दिया उसने, एक जरदारी सब पे भारी कहते हैं ना। कैन यू इमेजिन कि एक आदमी की जादूगरी पे हम बैठे हुए, यार भारी है भैया, यूं मूंछ को ताव देके, what sort of primitive people। और बच्चे कोई पाकिस्तानी जबान ही नहीं बोल सकते उसके, ना वो सिंधी बोलते हैं ना उर्दू बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। एंड जो सही बात कर रही है उसको सैबोटाज कर दिया। तो ऐसे we have gone at a time where I can only hope कि they will come out better by learning, कि ये देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि दुश्मन हमारा ये नहीं कि इंडिया है, हमारा दुश्मन हम हैं। हाँ, हमारे अंदर ही मौजूद है। ठीक, सही कहा। हाँ। अच्छा तारिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि एक बहुत ज्यादा जो है वो बात की जा रही है, तनकीद की जा रही है कि भारत में जो है वो जो कुंभ का मेला था उनको जो है अब गो के अब उसको बंद कर दिया गया। जाहिर है कि वो उसकी वजह से जो है वो कोविड के दिनों में उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिस तरह यहाँ पर एक तबलीगी जमात वाले जो हैं कुछ जी, तबलीगी जमात वालों ने भी यहाँ पर किया तो हमने उसको बहुत कंडेम किया, हमने कहा इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये भी जहालत और बेवकूफी की निशानी है। ये सिर्फ हमारी वो नहीं है प्रॉपर्टी के हम डफर हैं। आप ये ना समझे कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत हमसे ज्यादा आगे हैं। आप बताइए मुझे कि इस आज कोई 100-150 केसेस निकले हैं हरिद्वार के पास। मैं भी कुंभ मेला जो 12वां या प्रयागराज या इलाहाबाद में आता है, गॉन थ्रू इट। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु हैज डन हज एंड कुंभ बोथ एट द सेम टाइम। दोनों मेरी हेरिटेज है। मैं मुसलमान भी हूं और मैं हिंदुओं में से भी हूं। यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल बर्थराइट ऑफ टू सिविलाइजेशंस। तो कुंभ के अंदर आप लाखों आदमी, मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई ये कहने वाला नहीं हुआ कि रुक जाओ, इस वक्त नहीं होगा, सैक्रिफाइस समथिंग। ये कैसी बात हो कि डुबकी लगा के आप पाक होना चाहते हैं पानी में, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कहें कि इस दफा सवाब का काम जो है उसमें नुकसान ज्यादा है, तो चुपचाप घर चले जाओ। सर वो जब ये बात की गई तो लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इसकी जो तारीख है वो उसी को हो सकता है, तो फिर 12 साल के बाद आती, वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स हैं उसमें। सैटर्न जुपिटर का देखें आप ये अंदाजा लगाइए कि हजारों साल पहले these people जो हमारे एंसेस्टर्स भी थे, they knew about astronomy, they knew कि Jupiter comes every 12 years at this segment। भैया तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है कुंभ मेला तो तुम ना जाओ ना, अगले 12 साल बाद चले जाना। और अगर नहीं है तुम किसी को बचाओ बजाय इसके कि और बीमारी फैलाओ। ये अलग बात है। ये इंडिया में उनकी लीडरशिप ने, स्पेशली जो लोग लीड करते हैं, एक हिंदू लीडरशिप है, उनकी स्पिरिचुअल भी है, उनके साधु भी हैं, सब हैं। उनका फेलियर है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को ये कह के नहीं कहा
कि भैया कुछ समझ अकल की वो करो, कहां पानी में डुबकियां लगा रहे हो, इस साल नहीं होगा, जाने दो, अगली बार आ जाना 12 साल बाद, कौन से तुम मरे जा रहे हो। नहीं सर, वो तो तैयार है, कह रहे हैं कि उनको वो अगर उनको वापस जाने के लिए कहा है वो तैयार है, उन्होंने कोई वो नहीं किया कि नहीं हम उनको तो देखिए ना, वो कैसे, तो मैं तो ये भी कह रहा हूं, इतनी अकल नहीं है, इतना कहते हैं हिंदुस्तान की ये बुद्धि होती है ये वो, तो आपने तो डफर पाकिस्तानी टाइप का काम कर दिया ना, बल्कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान में हुई हो। सर वो बताया ना मैंने आपको, तबलीगी जमात वालों ने किया था, उसकी वजह से काफी वो फिर जी उन्होंने भी यही किया कि अपना जो इज्तिमा था, देखिए ना, अब वो इस डर से रोकती नहीं है हुकूमत कि हो हमने अगर मजहब के हवाले से कोई इस मैटर में इसमें कुछ कर दिया तो ये तो हमें मार देंगे, तो उनको भी नहीं रोका, वो जब गए थे तो यही कुछ हुआ, फिर उनको मना किया गया। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता था, मैं ये कह रहा हूं मेरा कि नेशन स्टेट अंदर धर्म का, मजहब का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। नेशन स्टेट बाय इटसेल्फ इज ओनली अबाउट 100-200 years old। इसका कंसेप्ट ही नहीं है किसी सिविलाइजेशन के कस्टम्स हो, बॉर्डर हो, रेगुलर आर्मी हो जिनको तनख्वाहें मिलती हो, सिविक लॉ हो, म्युनिसिपल लॉ हो, स्टेट लॉ हो, ये हर चीज आई है वेदर वी लाइक इट और नॉट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड इन यूरोप। जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई है उसके तहत हमें लॉज का कंसेप्ट आया कि लॉ मीन्स समथिंग दैट यू कैन चेंज। हमारे जहन में जो कानून है, लॉ है, वो है कि वंस इट इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। इट्स अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। तो जब आप धर्म को ले आएंगे कि अब ये बिलीव ही है ना कि वो पानी जो है जिसपे जुपिटर आता है तो वो पानी ज्यादा पाक है, ये तो वैसे ही है, जमजम का मक्का से लेके आते हैं, उनको पता नहीं बाहर बोतलों के प्लांट लगा हुआ है उसमें भर भर के लेके थे, यहाँ कराची आके कहते लो जी तादे वास्ते मैं मक्के तो मानी लेके आया, वो कहते इससे टीबी भी ठीक हो जाता है, इससे मलेरिया भी साफ। खुदा के वास्ते रहम करो उस ऊपर वाले पे, उसने कुछ जादू का वो खोला हुआ है। We've turned religion into magical boxes। कोई घोड़े उड़वा रहा है, कोई पानी में डुबकी लगवा रहा है, क्या हो गया ये 21st century है। साइंटिफिकली यू कैन डू, जस्ट स्टे अवे, घर में बैठ जाओ, क्या कर लोगे, कौन से करोड़ों कमा रहे हो जो डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे रुक जाएंगे, ऊपर वाला दे देगा। अगर तुम्हारा, अगर किसी की बिलीव है कि हर एक का पैसा वैसा मालपीट ऊपर से लिख के आ रहा है, या दूसरे जन्म का है या पहले का, जो भी आपकी बिलीव है, अरे भाई जो पड़ोस में है उसका तो देख लो ना, भले वो जाए बाहर। why do we care about that guy? मुझे अपना वहां बुकिंग करनी है, एयर कंडीशन कोच जाएगी दोज़ख में, तो मैं अपनी बुकिंग कर रहा हूँ, पड़ोस में क्या होता है। वी बिकम सेल्फिश पीपल। सही, ठीक। कुंभ में मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, हिंदू दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं, आपको पता नहीं है, अरे भैया मुझे पता ये है कि मर जाओगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बट व्हाई डू यू हर्ट योर नेबर। ठीक, सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच तारिक फतेह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत जबरदस्त ये आपको आइडिया नहीं है कि मेरा इंटरव्यू लेने से आप पे भी फतवा लग सकता है, तो जरा ध्यान रखिए सर। जी जी बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हो रही है, लेकिन ये कि बोलना तो जरूरी होता है, किसी ना किसी को तो बोलना है, हमारा काम है, आप बहुत सहाफत करना है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।